बार बार ये कहते हैं कि नो एसटी स्टेटस टू अपर कास्ट। मोर्चा हमारा नहीं है, वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का है। हमारा कोई मोर्चा वोर्चा नहीं है। लीडर ने वो बीजेपी के लीडर हैं, तो बीजेपी के लीडर हैं वो, तो वो वही कहेंगे जो उनकी पार्टी उनको बात बताएगी। चैलेंज करता हूँ जम्मू कश्मीर की किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को कि जितने लोग हमारी श्रीनगर की महापंचायत में इकट्ठे हुए थे, सिर्फ आवाज़ पर, कॉल पर, आप करके बताओ, आपको उसके लिए करोड़ों रुपए खर्चने पड़ेंगे। उसके बाद जम्मू कश्मीर में एक बड़ा स्कैम चल रहा है, वो है फेक एसटी सर्टिफिकेट्स को लेकर। पहले सरकार ने हमें एसटी दी, उसके बाद ऊपर से फेक एसटी भी बना दी, और किसी किस्म की कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ नहीं होती। लगता है कि अब जो है बादल मंडला रहे हैं, जब लगता है कि बादल मंडला रहे हैं, तो हमारे नौजवान जो है वो सड़कों पर निकलते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, अपने हकूक की आवाज़ जो है वो बुलंद करते हैं। तो दिस इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस, दिस इज़ पीसफुल स्ट्रगल जो पिछले काफ़ी वक्त से चलती आ रही है। ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी की हमारी बात की हो या कम्युनिटी की बात की हो, उनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट हैं। दे आर पॉलिटिकल लोग, वो पॉलिटिकल पर्सन हैं। लेकिन हमें पैसे नहीं खर्चने पड़ते, हमारे पास पैसे हैं ही नहीं, खर्चना भी क्या। हमें सिर्फ कहना है लोगों को कि जनाब आपका ये इशू है, आप बाहर निकलें, तो अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आपके सामने। दोबारा से पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है और दोबारा से आपको गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग सड़कों पर नजर आएंगे। आपको याद होगा गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग लगभग पिछले एक साल से जो है वो सड़कों पर है। ट्राइबल बचाओ मार्च आपको याद होगा, ट्राइबल मशाल रैलीज आपको याद होंगी, महापंचायत श्रीनगर आपको याद होगी। लेकिन अब दोबारा से जो है महापंचायत जम्मू में होने वाली है। मेरे साथ एडवोकेट गुफ्तार चौधरी जी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। गुफ्तार जी, जैसे ही स्पेशल सेशन शुरू हो जाता है, गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग जो है सड़कों पर फिर से आ जाते हैं, आखिर क्या वजह है? देखें, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, और वजह आपको भी पता ही है, क्योंकि जैसे आपने कुछ कड़ियाँ गिनाई हैं उसकी, जिसमें ट्राइबल मार्च देखा आपने, ट्राइबल मशाल रैलीज़ देखी, उसके बाद महापंचायत देखी, उसके बाद रजौरी पुंछ में ग्रैंड रैलीज़ देखी, तो वो सब चीज़ें आपने देखी हैं और पूरी जम्मू कश्मीर ने ये देखी हैं। मैसेज क्लियर है कि जनाब हम पिछले 1-1.5 साल से लगातार सड़कों पर हैं। हमारी कम्युनिटी सड़कों पर इसलिए है, हम बार बार ये कहते हैं कि नो एसटी स्टेटस टू अपर कास्ट। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में एक बड़ा स्कैम चल रहा है, वो है फेक एसटी सर्टिफिकेट्स को लेकर। पहले सरकार ने हमें एसटी दी, उसके बाद ऊपर से फेक एसटी भी बना दी, और किसी किस्म की कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ नहीं होती। तो इन सब चीज़ों को लेकर लगातार हमारी कौम जो है, हमारी कम्युनिटी, हमारा नौजवान, हमारी यूथ जो है वो इस वक्त सड़कों पर है। और उसी कड़ी में आपने देखा होगा कि सितंबर के महीने में श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में एक तारीखी महापंचायत हुई थी, और आज महापंचायत 2.0 जो हम जम्मू में करने जा रहे हैं, जिसकी लोकेशन रहेगी नियर रेलवे मस्जिद, जो जेडीए का ग्राउंड है। तो वहाँ पर इंशाल्लाह हम ये महापंचायत करने जा रहे हैं। आपके माध्यम से आप सब दोस्तों की, आप सब साथियों जो हर वक्त आप हमें कवरेज देते हो, हर किस्म की हमारी बात लोगों तक पहुंचाते हो, सरकार तक भी पहुंचाते हो, तो हम सरकार से भी यही अपील करना चाहेंगे कि पहले तो ये इस तरीके के बिल जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो ना लाए जाएं, और फिर सरकार लोगों से हम अपील करते हैं कि देखें, सुनवाई उनकी ही होती है जो लोग अपनी आप को दिखाते हैं। तो आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि 3 दिसंबर को आपने जम्मू पहुँचना है। जितने भी जम्मू के एडजॉइनिंग बरादरी हमारी, कठुआ, सांबा, आरएसपुरा, अखनूर, नगरोटा, उधमपुर, रियासी तक, रजौरी पुंछ के भी जो लोग हैं, जम्मू में बहुत लोग हैं, तो मेरी उनसे यही गुजारिश है कि महापंचायत 2.0 का हिस्सा बने। डॉक्टर साहब, हर बार जब भी पार्लियामेंट सेशन शुरू होता है, गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग सड़कों पर आते हैं, और जो उन्हें वो खतरा होता है वो उसे टाल देते हैं। इस बार अगर गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग इस खतरे को टालने में कामयाब हो गए, क्या आपको लगता है ये पूरी परेशानी जो है ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि उसके बाद 2024 के लोकसभा इंतखाबात आने वाले हैं। देखें, हमें तो उम्मीद है कि सरकार हमारे साथ ऐसा कोई वो नहीं करेगी, क्योंकि हमें देश के प्रधानमंत्री जी या होम मिनिस्टर साहब हों, हमारे अपने हैं, हमारी सरकार है ये, तो हमें उम्मीद है कि इस तरीके की हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। लेकिन जब हमें लगता है कि अब जो है बादल मंडला रहे हैं, जब लगता है कि बादल मंडला रहे हैं, तो हमारे नौजवान जो है वो सड़कों पर निकलते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, अपने हकूक की आवाज़ जो है वो बुलंद करते हैं। तो दिस इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस, दिस इज़ पीसफुल स्ट्रगल जो पिछले काफ़ी वक्त से चलती आ रही है। तो देखें, स्ट्रगल से ही रिजल्ट्स निकलते हैं। तो मैं कम्युनिटी से यही करूँगा कि आप स्ट्रगल के लिए तैयार रहें, कॉल के लिए तैयार रहें। इन नौजवानों ने आपकी पहले भी लड़ाई लड़ी है और ये आगे भी लड़ेंगे इंशाल्लाह, और आपको कभी डिसपॉइंट नहीं करेंगे। जब भी पिछली बार ट्राइबल बचाओ मार्च शुरू हुआ था, तब बहुत सारी बातें निकल कर आई थी। कुछ लोग जो है होटलों में नहीं रहते, कुछ लोग बीजेपी से मिलते हैं, कुछ लोग जो है बीजेपी के सपोर्ट में है। जो आपका एसटी मोर्चा है वो लोग तो सड़कों पर आए ही नहीं। तो वो तमाम तर बातें क्या इस बार जो है ना देखने को मिले? कम से कम एसटी मोर्चा हमारा नहीं है, वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का है। हमारा कोई मोर्चा वोर्चा नहीं है।
ठीक है। ये एसटी मोर्चा बीजेपी का है सिर्फ सीधा। वो उनका है ना, हमारा कैसे हुआ? वो तो सरकार मतलब बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो उनका गुजरों की करेगी, तो एसटी वो हमें तो कभी दिखा नहीं कि उन्होंने किसी की हमारी बात की हो या कम्युनिटी की बात की हो। उनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट हैं, दे आर पॉलिटिकल लोग, वो पॉलिटिकल पर्सन हैं, उनकी सियासत चलती है, उनके काम काज चल रहे होंगे, तो वो एक अलग किस्म का मोर्चा बना के रखा है। जहाँ तक बात कम्युनिटी के है, कम्युनिटी आपने देखा होगा कि जो नौजवान आज भी सड़कों पर हैं, डे 1 पर भी वही थे। तो बाकी कई बार ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, लोग भी कोशिश करते हैं कि ठीक है किसी को किसी के खिलाफ खड़ा किया जाए, ये चीज़ें चलती रहती हैं, ये कोशिशें होती हैं। तो खैर उन सब चीज़ों से उठकर हमारा जो मौक़िफ़ है वो हम सब लोगों का क्लियर है। अगर कहीं हमारे रास्ते अलग भी हों, इवन देन हम सब का जो मौक़िफ़ है वो क्लियर है कम्युनिटी को लेकर। कम्युनिटी को लेकर हम लोग कभी कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं, हमारे में से कोई भी हो। सीता पीर पंचाल से एक बड़े लीडर हैं तालिब हुसैन चौधरी साहब, वो हालांकि मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं। उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। वो भी एक गुजर लीडर हैं। क्या आपको लगता है आप तमाम लोग जो है नौजवानों को गुमराह कर रहे हो? सर वो गुजर लीडर नहीं, वो बीजेपी के लीडर हैं। तो बीजेपी के लीडर हैं वो, तो वो वही कहेंगे जो उनकी पार्टी उनको बात बताएगी, जो उनका यूनिट उनको बात बताएगा कि आपने ये बात मीडिया में कहनी है। तो बाकी आप देखें, आपने फैसला खुद करना है, लोगों ने फैसला करना है कि पिछले 1-1.5 साल से लगातार हो क्या रहा है जम्मू कश्मीर में। सड़कों पर लोग क्यों हैं? 10-10, 20-20 हज़ार लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो कोई तो वजह होगी। आज आप यहाँ मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ जम्मू कश्मीर की किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को कि जितने लोग हमारी श्रीनगर की महापंचायत में इकट्ठे हुए थे, सिर्फ आवाज़ पर, कॉल पर, आप करके बताओ। आपको उसके लिए करोड़ों रुपए खर्चने पड़ेंगे, लेकिन हमें पैसे नहीं खर्चने पड़ते। हमारे पास पैसे हैं ही नहीं, खर्चना भी क्या। हमें सिर्फ कहना है लोगों को कि जनाब आपका ये इशू है, आप बाहर निकलें, तो अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आपके सामने है। पुंछ के अंदर एक रैली हुई थी, वहाँ पर फिर कुछ ऐसे वीडियो भी काट कूट कर चलाए गए थे कि गुजर कम्युनिटी के लोग नारे लगा रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, आज़ादी। देखें, उसमें पहली बात यह कि हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस या जितनी भी यहाँ पर एजेंसीज काम कर रही हैं, तो उनसे तो कोई चीज़ छुपी हुई है नहीं है। यहाँ पे कौन क्या करता, कौन क्या नहीं करता, वो हमारी एजेंसीज, हमारी पुलिस को बहुत अच्छे से पता है। हमारी पुलिस ने बड़े बड़े काम किए हुए हैं यहाँ पर पीस स्टेबल करना, माहौल को अच्छा करना, ये जम्मू कश्मीर पुलिस का एक बहुत बड़ा रोल रहा है उसमें। तो जहाँ तक पुंछ की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे ड्रोन लगे थे, कैमराज लगे थे। तो अगर कोई चीज़ ऐसी हुई है तो हमने तो उस दिन भी, उस वक्त भी ये स्टेटमेंट दिए थे कि हमारा तो इससे कोई लेना देना है नहीं है। कोई आदमी एक उठकर अगर इस तरीके की बात करे तो सामने पता चलता है कि ही इज़ मोटिवेटेड, उसको किसी प्लान या एजेंडे के तहत भेजा जाता है। तो ये चीज़ें भी होती हैं, लेकिन हम पुलिस और जो हमारी यहाँ पर बाकी एजेंसीज हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, हम उनसे कहना चाहते हैं कि आपका काम है ये उन पर नज़र रखना। बाकी हमारी लड़ाई बड़ी पीसफुल लड़ाई है। देश के झंडे आपने देखे कि इस कम्युनिटी ने देश के झंडे हर वक्त सीने से लगा के रखे हैं, पूरा पुंछ से लेके कठुआ था, कठुआ से लेकर बारामूला। तो इवन देन चलो कोई बात नहीं, हमें देखो सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन बाकी सब चीज़ें परमानेंट है ना। देश परमानेंट है, आइन परमानेंट है, देश का एजेंडा परमानेंट है। तो इन सब चीज़ों को लेकर इंशाल्लाह हमारी पीसफुल स्ट्रगल चलती है। पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ आप सड़कों पर एहतजाज कर रहे हो, आपके अलावा वो लोग जो है डिजर्व नहीं करते। पहाड़ी कम्युनिटी के लोग कह रहे हैं 1990 तक हम लोग सहमी थे, 1990 में पॉलिटिकल पार्टियों ने इन्हें एसटी के ज़ुमरे में शामिल कर दिया और हमें नहीं किया। और अब जब सरकार हमें इस एसटी के ज़ुमरे में शामिल करने जा रही है, इन लोगों को तकलीफ क्यों, तब हमें तकलीफ नहीं हुई थी। जो लोग 90s में बैकवर्ड नहीं थे वो आज कहाँ बैकवर्ड हो गए, ये ऐसे कहने की बातें होती हैं। थिंग है कि देखो एक बेसिक क्राइटेरिया होता है। आज भी आप देखोगे कि हमारी कम्युनिटी सोशल स्टिग्मा का शिकार है। आज भी आप देखोगे कि देखें पिछले 1-1.5 महीने पहली बात है, हमारा कठुआ का एक नौजवान रामबन में एक ट्रक वाला आता कुचल जाता है। एक दूसरी लोकेशन पे हमारे 40 से 50 जो है भेड़ बकरियां, उनको कुचल दिया जाता है। हर बार होता है। परसों की बात है, अनंतनाग में हमारी एक आदमी 22 साल से रह रहा है। अनंतनाग में एक आदमी है 22 साल से रह रहा है। एक गवर्नमेंट की कोई छोटी मोटी अकोमोडेशन थी, गरीब आदमी है, उसको निकाल दिया वहाँ से, उसका सामान बाहर। इस वक्त सर्दी का आपके चैनल ने भी चलाया था, सर्दियों का मौसम चल रहा है, वो बाहर है। तो देखें ना ये सब चीज़ें किसके साथ हो रही हैं। हु इज़ लैंडलेस, हु इज़ नोमैड, हु इज़ ट्राइबल, हु इज़ एनुअली माइग्रेटिंग, ये सब चीज़ें कौन कर रहा है। तो एक मतलब हर आदमी ये चीज़ें तस्वर करता है। हाँ, अगर आपको एक सियासी एजेंडा चलाना तो आपको लगता है पॉलिटिकल फायदे के लिए ये सब चीज़ें की जा रही है, वरना डिजर्व नहीं करते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि दिस इज़ क्लियर अ पॉलिटिकल एजेंडा जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन के बाद हुआ। और आज भी हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के खुदा न के लिए ये जम्मू जो रजौरी पुंछ में सीटें रिजर्व की हैं, ये ओपन कर दो, सारे लोग इलेक्शन लड़े, ये मसला यहीं पे क्लोज हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट गुफ्तार चौधरी जी मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। अब जो है जम्मू के अंदर महापंचायत होने वाली है, 3 तारीख जो है इसका डेट जो है वो फिक्स कर दी गई है। 10 बजे की टाइमिंग है। रेलवे स्टेशन के साथ में जो मस्जिद है, जो जेडीए ग्राउंड है, वो जगह जो है वो तय की गई है। अब देखना ये ज़रूर होगा कि जो आने वाले वक्त में पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है,
उसमें क्या कुछ फैसला जो है एसटी कम्युनिटी के रिलेटेड जो है वो लिया जाएगा।